तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एकदम आराम से सीखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे। और इतना मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मन से इस टेंस के आराम से कई सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको सेंटेंस बनाते वक्त ध्यान में रखने हैं। फिर आएंगे हम लोग एग्जाम्पल में, देखेंगे कुछ कुछ हिंदी सेंटेंस देखेंगे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे लाइन से। तो आपको प्रैक्टिस होगा, उसके बाद आप अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक लड़का है। ठीक है, हम लोग तीन सिनेरियो देखेंगे। पहला, इसके जूते मान लो गंदे हो गए हैं। पहला सिनेरियो है इसके जूते गंदे हो गए। सेकंड सिनेरियो में ये अपने जूते साफ कर रहा है, ये अपने जूते साफ कर रहा है। और तीसरा तीसरा पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि इसने अपने जूते साफ कर लिए। ठीक है, पहले क्या था, इसके जूते गंदे थे, फिर ये अपने जूते साफ कर रहा था, फिर आखिरी आया कि ये अपने जूते साफ कर लिया। तो लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ही, ये एक लड़का है, ही हैज क्लीन्ड हिज शूज। तो हम लोग लास्ट सेंटेंस क्या बोले थे कि ये अपने जूतों को साफ कर लिया है। ही हैज क्लीन्ड हिज शूज। तो इसी टाइप के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस बोलते हैं। और डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं पहले। तो दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए दो दोस्त हैं। ठीक है, वो अभी अपने घर पे हैं, वो अभी क्या है, अपने घर पे हैं। अब वो जाते हैं बाहर घूमने के लिए। क्या बोला मैं, दो दोस्त हैं जो पहले अपने घर पे थे, अब वो बाहर गए घूमने के लिए। बाहर गए घूमने के लिए। तो अब जब वो घर पे नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वे बाहर गए हुए हैं। ठीक है, वे बाहर गए हुए हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे दे हैव गॉन आउट, मतलब वे बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि पास्ट में ऐसा कोई चीज़ जो आप कुछ कर रहे थे और वो अभी भी ट्रू है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखे थे कि वो अपना जूता साफ कर रहा था और अभी भी उसका जूता साफ है। तो उसका क्या क्या हुआ था, ही हैज़ क्लीन्ड हिज शूज़, ही हैज़ क्लीन्ड हिज शूज़। वैसे ही सेकंड में वे बाहर गए हुए थे और अभी भी वे बाहर हैं। तो दे हैव गॉन आउट, दे हैव गॉन आउट। टेंशन मत लो, अगर अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो सेकंड रूल में हम लोग इसका सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है वो रूल भी देखेंगे, तो आप आराम से सेंटेंस बना लोगे। फिर एग्जांपल से वो आपका स्ट्रांग भी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, रूल्स वगैरह देखने में। सबसे पहला रूल है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, वो है हैज, हैव और उसके साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो जैसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लगता है वो कॉमन है, इसलिए बस हम लोग मेन इसको देखते हैं रूल में, हैज, हैव और उसके साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैज, हैव के बाद यहाँ पे आपको नॉट लगा देना। ठीक है, एकदम इजीली बन जाएगा। एग्जाम्पल अभी आ रहे हैं तो देखेंगे। फिर हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चंस वाले फॉर्म में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वाला भी इजी है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले आया था, फिर हैज़ हैव लगा था, फिर वर्ब का पास्ट टेंस लगा था। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले हैज़ और हैव आएगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में वर्ब आएगा, वो भी पास्ट पास्ट टेंस में। और उसके बाद आता है क्वेश्चन, आखिरी में हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत इजी है। इसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट में तो हैज़, हैव प्लस नॉट, नॉट जरूरी है, नेगेटिव सेंटेंस है करके, फिर प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। ये था सेंटेंस फॉर्मेशन। अब रूल, रूल क्या बोलता है, रूल में हम लोग ये देखेंगे कि हैज़ कब लगेगा, हैव कब लगेगा। बहुत इजी सा रूल है, आई, वी, यू और दे, ये सबके साथ लगेगा हैव। ठीक है,
और ही, शी, इट और नेम। नेम में किसी भी वस्तु का नाम के साथ लगेगा हैज। ठीक, बहुत इजी था। रूल यहाँ पे खत्म हो गया। अब लाइन से हम लोग हिंदी सेंटेंस देखेंगे और बारी बारी वर्ड टू वर्ड उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक और चीज़ कि आप लोग ये रूल को अपने कॉपी में लिख लेना ताकि बार बार आपको याद करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहला सेंटेंस है, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। गृह कार्य मतलब होता है होमवर्क। होमवर्क, ठीक है। समाप्त करने को बोलते हैं हम फिनिश। उसने यहाँ पे इमेजिन करते हैं, उसने एक लड़के की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग शी लगाएंगे। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले आएगा शी। शी, शी के साथ लगता है हैज, हमने देखा था हैज फिनिश्ड। फिनिश का पास्ट फॉर्म हो जाएगा, ईडी लग जाएगा तो फिनिश्ड हो जाएगा हर होमवर्क। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क था, बहुत इजी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, उन्होंने दोपहर का भोजन कर लिया है। उन्होंने दोपहर का भोजन कर लिया है। तो उन्होंने को हम बोलते हैं दे। दोपहर के भोजन को हम बोलते हैं लंच। और खाना को हम बोलते हैं, कर लिया मतलब खाना को हम बोलते हैं ईट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? दे, सबसे पहले दे आया, हैव, दे के साथ लगता है हैव ईटन दे हैव ईटन लंच, मतलब उन्होंने दोपहर का भोजन कर लिया है। इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। एक चीज़ और कि इस सेंटेंस को लिखने के और भी तरीके हैं, लेकिन आप अभी बिगनर हो करके मैं सिर्फ सबसे इजी और बेसिक वाला बता रहा हूँ। आगे हम लोग और डिफिकल्ट वाले में जाएंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए आपको सिर्फ यही याद करना है, ठीक है। अगला एक और इजी सा सेंटेंस, वह फुटबॉल खेल चुका है। वह को हम बोलते हैं ही। फुटबॉल तो सेम रहता है, फुटबॉल। खेलना को हम बोलते हैं प्ले। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही के साथ क्या लगता है? हैज प्लेड। प्ले का होगा प्लेड फुटबॉल। था बहुत इजी, एकदम इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। अगला है, हमने वह फिल्म देखी है। हमने वह फिल्म देखी है। तो इसको क्या बोलेंगे? हमने को बोलते हैं वी। फिल्म यानी मूवी हो जाएगा। देखना को बोलते हैं वॉच। वॉच। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी हैव वॉच्ड द मूवी। वी हैव वॉच्ड द मूवी था। बहुत इजी सा सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अगला है, मैंने यह किताब पढ़ी है। मैंने यह किताब पढ़ी है। तो मैंने को हम लोग बोलते हैं आई। किताब यानी होता है बुक। पढ़ना को बोलते हैं रीड, ठीक है। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई के साथ लगता है हैव। आई हैव, यहाँ पे देखते हैं रीड का पास्ट टेंस रेड होता है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग हमेशा सेम होता है। तो आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है। बहुत इजी सेंटेंस था। अब एक काम करते हैं, इसी में इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे सेंटेंस होता कि मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है। नहीं लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा होता?
आई हैव यहाँ पे आ जाता है नॉट, आई हैव नॉट रेड दिस बुक, या हैव नॉट, हैव प्लस नॉट, अगर ये एक साथ है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपॉस्ट्रोफी है, हैवेंट, आई हैवेंट रेड दिस बुक, मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है। ठीक है, इजी था। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस देख लिए, अब अपन देखेंगे क्वेश्चंस वाले सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव सेंटेंस देखे थे उसी को मैं क्वेश्चन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको और उससे आपको समझने में थोड़ा इजी होगा कि पॉजिटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में अंतर क्या होता है करके। ठीक है, तो उसी हिसाब से पहला हम लोग देखते हैं, क्या उसने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया। यहाँ पे गृह वर्क था, उसको मैं होमवर्क लिख दिया क्योंकि वो एकदम ज़्यादा हिंदी लग रहा था इसलिए। क्या उसने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हैज़, सबसे पहले हैज़ आया क्योंकि ये क्वेश्चन वाले फॉर्म में है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे, हैज़ शी फिनिश्ड, समाप्त यानी फिनिश, फिनिश्ड हर, फिर ये आ जाएगा होमवर्क, हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क, इसका ट्रांसलेशन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, क्या उन्होंने दोपहर का भोजन कर लिया है, क्या उन्होंने दोपहर का भोजन कर लिया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा उन्होंने यानी दे होता है और दे के साथ लगता है हैव, तो सबसे पहले आएगा हैव दे ईटन लंच, हैव दे ईटन लंच। आप दोनों को कंपेयर करना, छोटा सा डिफरेंस है, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में दे हैव ईटन लंच था, यहाँ पे हैव दे ईटन लंच है। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव में शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क था बिना क्वेश्चन मार्क के, यहाँ पे हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क है। ठीक है, आपको मैं होप कर रहा हूँ कि आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अगला है, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है, तो इसका होगा वह यानी ही के साथ लगता है हैज़ ही प्लेड फुटबॉल। एकदम इजी है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, क्या हमने वह फिल्म देखी है, क्या हमने वह फिल्म देखी है, तो हमने का मतलब होता है वी के साथ लगता है हैव, तो हैव सबसे पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, हैव वी वॉच्ड द मूवी, हैव वी वॉच्ड द मूवी। ठीक है, आखिरी सेंटेंस में देखते हैं जो कि आपका होमवर्क रहेगा। आज का आखिरी सेंटेंस है, क्या मैंने यह किताब पढ़ी है, क्या मैंने यह किताब पढ़ी है। इसका हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस देखें हैं, तो आप वहाँ से हेल्प लेके इसका ये सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिख देना, तो उससे आपका प्रैक्टिस होगा। और जितना भी आज हम लोग देखे हैं आप उसको हो सके तो एक नोटबुक में क्या बोलते हैं लिखते जाइए, ताकि आपके माइंड में वो रहे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।